स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बागियों से बीजेपी हल्कान, अपने ही गढ़ में जेपी नड्डा परेशान। एक और बड़ी अपडेट, एआईएमआईएम की तरह भाजपा के साथ भी हो सकता है बड़ा खेल। अब बताएंगे क्यों हुई चर्चा तेज। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सीएम केजरीवाल का दावा, कहा बीजेपी का ऑफर था कि गुजरात छोड़ दो, हम सत्येंद्र जैन को छोड़ देंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे भूपेश बघेल का बड़ा बयान, बोले इस बार जनता जयराम ठाकुर को जयराम जी की कहकर रहेगी। एक और बड़ी अपडेट, आपसी कला बर्दाश्त नहीं, एकजुट होकर लड़े पंचायत चुनाव। अभिषेक ने टीएमसी नेताओं को चेताया। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बागियों से बीजेपी हल्कान, अपने ही गढ़ में जेपी नड्डा हुए परेशान। दरअसल दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य में 12 नवंबर को चुनाव होंगे और परिणाम 8 दिसंबर 2022 को आएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 5 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के सुंदरपुर और सोलन में अपनी पहली चुनावी सभा की। इस सब के बीच भारतीय जनता पार्टी राज्य में बागियों से परेशान है। बता दें कि भाजपा द्वारा 11 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाने के बाद पार्टी के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इन विधायकों ने पार्टी के विरुद्ध बगावत के सुर अपना लिए हैं, जिससे भाजपा के नियम तोड़ने और बगावत करने वाले नेताओं को 6 साल के लिए निलंबन की धमकी देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 बेटों में से छोटे बेटे 27 वर्षीय हरीश नड्डा ने परिवार के गृह जिले में प्रचार अभियान की शुरुआत की है, जहां पार्टी संभावित राज्य में सबसे बड़े विद्रोह का सामना कर रही है। बिलासपुर जिले के 4 निर्वाचन क्षेत्रों में से 2 में भाजपा के बागी मैदान में हैं। उनमें से कुछ को नड्डा के अपना आदमी माना जाता है, जिन्होंने पार्टी अध्यक्ष के पद छोड़ने की अपील पर ध्यान देने से इनकार कर दिया। भाजपा के अलावा यहां नड्डा का अपना दबदबा है। बता दें कि हरीश नड्डा ने जब कंदरौर में घर घर जाकर प्रचार किया, उनके साथ भाजपा कार्यकर्ता भारत माता की जय के नारे लगाते हुए बिलासपुर सदर सीट से पार्टी के उम्मीदवार त्रिलोक जामवाला की जय जयकार कर रहे थे। चलिए अगली खबर है, एआईएमआईएम की तरह भाजपा के साथ भी हो सकता है बड़ा खेला। दरअसल दोस्तों, बिहार में उपचुनाव के लिए हुए मतदान के बाद संभावनाओं की सियासत शुरू हो चुकी है। बता दें कि सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि अब प्रदेश में जोड़ तोड़ की सियासत होगी। बता दें, एक तरफ रजद और जेडीयू के विलय की अटकलें लगाई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये चर्चा तेज है कि भाजपा के कई विधायक महागठबंधन के संपर्क में हैं। संभावनाओं की सियासत के बीच सियासी गलियारों में लगाई जा रही अटकलों पर बात करते हैं। आखिर क्या समीकरण बन रहे हैं। बता दें कि रजद जेडीयू के विलय की चर्चा पर स्थिति अभी साफ नहीं हुई है। जेडीयू के दिग्गज नेता उमेश कुशवाहा ने विलय से ना तो इनकार किया है और ना ही विलय की बात कबूल की है। वहीं भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने दावा करते हुए कहा है कि रजत जेडीयू का विलय 100% होगा। इस बात को वो स्टाम्प पेपर पर लिख कर देने के लिए भी तैयार हैं कि आने वाले दिनों में रजत जेडीयू का विलय होना तय है। भाजपा नेता सुशील मोदी जेडीयू और रजत के विलय का दावा कर रहे हैं। वहीं अशोक चौधरी यानी भवन निर्माण मंत्री के दावे ने प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। अशोक चौधरी ने दावा करते हुए कहा है कि उनके संपर्क में जो भाजपा विधायक हैं उनकी तादाद भी बता सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि पूरी स्क्रिप्ट और फिल्म तैयार है। उन्होंने कहा है कि वो लिखित तौर पर दे सकते हैं कि उनके संपर्क में कौन कौन विधायक हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि वो सभी विधायकों का एफिडेविट भी दे देंगे। सुशील मोदी के जेडीयू रजत के विलय के दावों पर पलटवार करते हुए अशोक चौधरी ने यह दावा किया है। बता दें कि भाजपा नेता सुशील मोदी ने दावा किया है कि आरजेडी और जेडीयू का विलय निश्चित है। वहीं उन्होंने कहा है पुराने जनता दल के धड़क दल में आरजेडी, जेडीयू, लोक दल, बीजू जनता दल और समाजवादी पार्टी के विलय की बात भी चली थी। इस दौरान बीजू जनता दल ने विलय से इनकार कर दिया था। सुशील मोदी ने कहा है कि 2015 में भी सीएम नीतीश कुमार ने समाजवादी पार्टी के साथ विलय की कोशिश की थी। संपत्ति बंटवारे की वजह से अमली जामा नहीं पहना जा सका था। साथ ही उन्होंने कहा है कि अन्य दलों के विलय ही नहीं है, लेकिन रजत जेडीयू का विलय जरूर होगा। बता दें कि जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जेडीयू रजत के विलय पर ना तो इनकार किया है और ना ही हामी भरी है। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता हैं। सभी विपक्षी पार्टियों के वो एक साथ लेकर सियासी जमीन मजबूत करना चाह रहे हैं।
ताकि केंद्र से भाजपा को हटाया जा सके। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी वाली नहीं, शाह और मोदी वाली भाजपा है। भारतीय जनता पार्टी के सभी परेशान हो चुके हैं। बीजेपी को सत्ता से बाहर होने के बाद से ही सुशील मोदी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। चलिए अगली खबर। सीएम केजरीवाल का बड़ा दावा, कहा बीजेपी का ऑफर था कि गुजरात छोड़ दो, हम सतेंद्र जैन को छोड़ देंगे। दरअसल दोस्तों, देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने राजधानी दिल्ली में भी नगर निगम के चुनाव की तारीखों का ऐलान शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दिया है। बता दें कि नगर निगम चुनाव के लिए मतदान 4 दिसंबर को होगा, जबकि नतीजे 7 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। इसी बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अलग अलग दावा कर रहे हैं। बता दें कि केजरीवाल ने अपने बयान में सबसे पहले दावा किया कि उनके पास बीजेपी का ऑफर आया था, जिसमें कहा गया था कि गुजरात छोड़ दो, हम सतेंद्र जैन को छोड़ देंगे। सीएम ने कहा है कि हमारे पास कुछ समय पहले ऑफर बीजेपी का आया था, लेकिन हम कहते हैं कि सतेंद्र जैन को और 3 महीने जेल में रख लो, हमें तोड़ नहीं पाओगे। हम जनता की बात रखते हैं, हम लोग डरते नहीं हैं। इसी के साथ उन्होंने महाटक सुगेश चंद्रशेखर द्वारा सतेंद्र जैन पर लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये सब बीजेपी की मनोहर कहानियां हैं। ये सब मोरबी में हुए हादसे से ध्यान भटकाने के लिए किया गया था, लेकिन ये बीजेपी की मनोहर कहानियां कोई नहीं पढ़ना चाहेगा। जहां एक तरफ सीएम केजरीवाल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, वहीं उनकी पार्टी के नेता ने दिल्ली के एलजी को चुनौती दी है। दोस्तों, दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने ये चुनौती एलजी को देते हुए कहा है कि हम चाहेंगे कि दिल्ली के जो एलजी हैं वो भी नगर निगम चुनाव एक बार लड़ें। अगर वो जीत जाएं तो हम मान जाएंगे, अगर हार जाते हैं तो उन्हें नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बाद ही फैसला होगा कि दादागिरी और गुंडागर्दी करने के लिए दिल्ली वालों के ऊपर लाकर किसी को बिठा दिया गया है, वो सिर्फ दादागिरी दिखाते हैं। एक बार चुनाव लड़ लें। साथ ही आप नेता ने आगे कहा है कि वो दिल्ली से जुड़े हर निर्णय ले रहे हैं, जबकि ये निर्णय जनता द्वारा चुने हुए लोग ही ले सकते हैं। ऐसे में एलजी को भी चुनाव लड़ कर आना चाहिए। वैसे दिल्ली नगर निगमों में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। कहा जा रहा है कि इस बार भी भाजपा आसानी से जीत हासिल कर सकती है। इस चुनाव में मुख्य तौर पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला होना है। चलिए अगली खबर। भूपेश बघेल का बड़ा बयान, बोले इस बार जनता जयराम ठाकुर को जयराम जी की कहकर रहेगी। दरअसल दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए शिमला पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता इस बार जयराम जी की कहकर जयराम ठाकुर सरकार की विदाई कर देंगे। कांग्रेस द्वारा हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के लिए जाना जाता है और लोग इन मुद्दों से बहुत दुखी हैं। हिमाचल के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, पुरानी पेंशन योजना लागू होनी चाहिए, किसानों के फसलों की कीमत मिलनी चाहिए और महिलाओं को सशक्तिकरण का भी ध्यान होना चाहिए।